प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा उसके डरवैयों पर युग युग तक बनी रहती है, अर्थात उन पर जो उसकी आज्ञा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। रोमियो 1:5-6 में लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें हम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। वो कहते हैं, मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जहाँ हम बुलाए गए हैं, हमारी इच्छा और सोच काम नहीं करती। केवल परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके अनुसार काम करने के लिए हमारी बुलाहट है। आश्चर्यक्रम परमेश्वर की दया है, परंतु पवित्र आत्मा का चलन तब होता है जब आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारिता व्यवहार है जो आज्ञा मानने के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, और आज्ञाकारिता प्रतिफल के रूप में हमें मिलता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने लगते हैं और उसके अनुसार करने लगते हैं। यूहन्ना 15:10 में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। रोमियो 5:19 के अनुसार, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता का ईश्वर ही मसीह जीवन का प्रतिफल है। आज्ञाकारिता स्वर्गिक है जो यीशु इस संसार में लाए और उसमें जिए। जैसा फिलिपियों 2:8 में लिखा है, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। राजा शाऊल ने परमेश्वर की नहीं सुना, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर ने राजा शाऊल को छोड़ दिया, यद्यपि वो राजा बना रहा, राज्य करता रहा। 100 साल नूह ने प्रचार किया, लोगों ने नहीं सुना और जल प्रलय में नाश हो गए। उत्पत्ति 3:10 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु आज्ञा तोड़ने से आदम डर गया। परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे से निकाल दिया। जब एक विश्वासी आज्ञा का पालन नहीं करता, तब उसकी समझ में आता है कि अनाज्ञाकारिता का परिणाम कितना भयंकर होता है। आदम की अनाज्ञाकारिता ने दुनिया के रूप को बदल दिया। सबोपदेशक 7 उसके 8वें वचन में लिखा है, किसी बात के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। एली से कुछ नहीं बना, परमेश्वर शमूएल को लाए। शाऊल से कुछ नहीं बना, दाऊद को लाए। मूसा ने आज्ञा तोड़ दी, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सका। इजराइलियों पर भरोसा किया, वो आज्ञाकारी नहीं रहे, वे जंगल में ही मर गए। आज हमें विश्वास योग्य जानकर चुना है, एक जिम्मेदारी हमें देना चाहते हैं, और वो है, मेरी दाख की बारी में काम कर। मत्ती 22 उसके 28 से 32 में एक दृष्टांत यीशु कहते हैं और उसको शुरू करते हुए पूछ रहे हैं, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? ये दृष्टांत काम के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बताता है। हमारे काम हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। यह दृष्टांत 2 ग्रुप के लोगों के बीच एक रेखा को खींचता है। पहले ग्रुप के लोग वे हैं जो केवल वादा करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कह सकते हैं कि वो केवल बोलने से ही जीतते हैं। ये वर्ल्डली अपीयरेंस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ को बताता है, जहाँ शब्द हैं पर एक्शन नहीं है। दूसरे ग्रुप के लोग वे हैं जो क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, न केवल चर्च में वरन सामाजिक जीवन में भी।
दोनों पुत्र परफेक्ट नहीं थे। दोनों ने पिता के प्रति अनादर को प्रकट किया था। दोनों ने अनादर करने के, आज्ञा नहीं मानने के अलग अलग तरीके दिखाए। दोनों का इनिशियल रेस्पॉन्स अलग अलग था और तब दोनों के रेस्पॉन्स और एक्शन पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पुत्र के समान अपने पापों को, अपनी गलतियों को माना। जक्कई महसूल लेने वाला था। वो यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई का जीवन बदल गया। उसने प्रभु से कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिनका कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसे चौगुना फेर देता हूँ। राहाब वेश्या थी। यहोशू ने जिन 2 भेदियों को भेजा था उन्हें उसने छिपा रखा, क्योंकि उसने जान लिया था उनका परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। जक्कई के घर में उद्धार आ गया और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके घराने के सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है। हम कमिटमेंट तो करते हैं कि अपना समय, अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार और परमेश्वर के साथ गुजारेंगे, परंतु दिन समाप्त होने पर पाते हैं कि सिंगल मोमेंट भी उसके साथ नहीं बिताया। प्रभु हमारा जवाब जानना चाहते हैं, तुम क्या सोचते हो? किसने पिता की इच्छा पूरी की? हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं? यदि अभी तक अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, आज्ञा को नहीं माना है, तो यीशु सिखाते हैं अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। जांचें अपने को कि हमारे बोलने और करने में कितना अंतर है। हमारा पश्चाताप करना बाहरी धार्मिक कामों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पुत्र एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन, डिसओबीडियंस फॉलोड बाय रिपेंटेंस को बताता है, और दूसरा पुत्र एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी, कपटीपन का उदाहरण है, वर्ड्स विदाउट एक्शन। हम दोनों में से कौन से पुत्र हैं? आज भी प्रभु कहते हैं, देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, अर्जेंसी है। हे पुत्र, आज दाग की बारी में काम कर। तो आओ पश्चाताप करें। उसका परिणाम आज्ञाकारिता को लाएगा, जो प्रतिफल के रूप में हमें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। प्रभु यीशु से कहें, हमें आपकी इच्छा को समझने के लिए बुद्धि दें, आज्ञा मानना सिखाएं, हमें सामर्थ्य दें कि अपने कपटीपन के स्वभाव से हम छुटकारा पाएं और विलिंग हार्ट से आपको खोजने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।